हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए बिगिनर कैसे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। मार्केट में पैसा डालने से पहले आपको क्या कुछ करना चाहिए, कैसे आप रिस्क को मैनेज करोगे, क्या करने से मार्केट में आपका पैसा बनेगा, ये आज इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, इसको आप नोट कर लेना। अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको बजा देना है। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइस, एज ए ट्रेडर मार्केट में पैसा डालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। क्या आपको कैश में ट्रेड करना है, कैश में मतलब स्टॉक में आपको बाय और सेल करना है, या फिर आप स्टॉक या फिर इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करना है। एक बार ये आपने डिसाइड कर लिया, तब उसके बाद आपको एक ट्रेड प्लान बनाना होगा। आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको आइडेंटिफाई करने होंगे और आपको मार्क करना होगा ये सारे लेवल्स चार्ट पे, जिसके बेसिस पे आगे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेट्स से मार्केट अगर साइडवेज है, तब आप क्या करोगे? तब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स यहाँ पे मार्क करना होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे मार्क कर लिया। ये आप देख सकते हो, इससे पहले मार्केट यहां से एक रिवर्सल लिया है, तो ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को फिर से रीटेस्ट करता है तो आपको यहाँ पे रिवर्सल पे एक ट्रेड मिल जाएगा, जिस पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन ऐसे साइडवेज मार्केट में एक बात याद रखना, आपको पोजीशन साइज अपना कम करना होगा। और यहाँ पे प्लान रेडी होने के बाद क्या आप खुद के पैसों से पहले ट्रेड करोगे? अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे हिसाब से आपको पहले तो वर्चुअल ट्रेड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे हो गया सेंसिबल, जिसमें आपको वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। आपको थोड़ा सा खर्चा करना होगा, सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। इसमें आप अगर कुछ टाइम के लिए, लेट से आप 20 to 30 ट्रेडिंग सेशन तक अपना स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हो और उस पर ट्रेड लेते हो, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपका स्ट्रैटेजी कैसा काम कर रहा है। और अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है तो इस प्रोसेस को आपको फिर से रिपीट करना है। स्ट्रैटेजी एक बार काम करने लगे, आप कंसिस्टेंटली पैसा बनाने लगे, वर्चुअल ट्रेड में से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आपको अपना जो खुद का पैसा है वो मार्केट में डिप्लॉय करना है। कम पैसे से आप स्टार्ट करना। अगर आपके पास लेट से 100 रुपये है तो आप उसमें से 25 से 30 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। ऐसा करने से आपको ओवरनाइट रिस्क या फिर ओवर ट्रेडिंग करने से आप खुद को बचा लोगे। नेक्स्ट हम लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे कोई भी ट्रेड लेने से पहले। जैसे कि मैं खुद एक चेकलिस्ट बनाता हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने से पहले। इसका जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, SBI, ऐसे कुछ बैंक्स में मूवमेंट कैसा चल रहा है। लेट से बैंक्स साइडवेज है, देन देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी भी साइडवेज मूव करेगा। उस केस में हम अपना पोजीशन साइज कम कर लेंगे। और अगर उन चारों बैंक्स में से मेजर 2-3 बैंक्स में एक अच्छा मूव आ रहा है बाई साइड में या फिर सेल साइड में, देन अकॉर्डिंगली हम लोग उस ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्या चेक करता हूँ? मैं ऑप्शन चेन डेटा को चेक करता हूँ। मार्केट जिस भी लेवल पे है, आपको बिल्डअप्स यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे बड़ा प्लेयर कहाँ पे पैसा लगा रहा है, उसके हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है। अगर कॉल साइड पे ज़्यादा राइटर बैठे हैं, देन मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है। एंड सिमिलरली अगर पुट साइड में हेवी राइटिंग चल रही है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर का लेवल रिटेस्ट रिक्लेम कर सकता है। उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड अपने लिए प्लान कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या फिर एक्सपायरी पास है, तो हम लोग सबसे पहले तो ओवरनाइट रिस्क को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ओवरनाइट ट्रेड हम लोग नहीं लेने वाले, बिकॉज एज ए बिगिनर
आप यहाँ पे कम पैसों के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ओवरनाइट ट्रेड लेने से अवॉइड करना। ऐसे ऑप्शन बायर तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। एक्सपायरी से पहले कोई भी ट्रेड आपको ओवरनाइट नहीं कैरी करना है। अगर आप सेलर हो तो आप ये कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। आप शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल पे ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो आप हमारा ये जो पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेड लेने के बाद आपको 2 लेवल्स आइडेंटिफाई करना है। एक तो हो गया स्टॉप लॉस और दूसरा है टारगेट। स्टॉप लॉस एंड टारगेट हर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन में एसएल नहीं लगाना चाहते तो देन आप लोग ऐसे स्पॉट लेवल्स पे एक स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर सकते हो। ऐसे क्या होगा, आपका एसएल हंटिंग नहीं होगा। जो आप डर रहे थे कि एसएल हंटिंग के वजह से मैक्सिमम ट्रेड आपका एग्जिट हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं होने वाला। लेकिन आपको यहाँ पे मार्केट को ट्रैक करते हुए चलना है। अगर दोनों में से कोई लेवल मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तब आपको एग्जिट लेना होगा। आप वहाँ पे वेट नहीं कर सकते बिकॉज आपका रिस्क यहाँ पे डिफाइंड है। तो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग अपना रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। लेट्स से अकाउंट में आपका कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है 10 लाख, और एवरी सिंगल ट्रेड में आप 1 से 2 लाख डिप्लॉय करते हो। लेट्स से आप 2 लाख डिप्लॉय करते हो, और यहाँ पे आपने क्या किया, अभी का जो मार्केट का पोजीशन है, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 43,038 पे, और यहाँ से अगर नेक्स्ट डे ओपनिंग पे मार्केट में एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम बनता है तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल बाय किया। 43,000 का आपने कॉल बाय किया और आपने 2 लाख रुपए लगाया। तो इसमें आपका रिस्क आपको कितना लेना है, आप मैक्सिमम 10% का रिस्क ले सकते हो। बिकॉज ऑप्शन बायर को एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, तो आप यहाँ पे 10% का रिस्क ले सकते हो। अभी इसका जो रेट चल रहा है प्रीमियम, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये अभी ट्रेड कर रहा है 43,000 का कॉल 360। इट मीन्स अगर आपने इवन 360 पे कोई ट्रेड लिया तो आपका यहाँ पे जो एसएल पॉइंट है वो 36 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। और जो टारगेट है वो हम लोग कैसे सेट करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट आपका 36 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड हम लोग 1:1 के ऊपर रखेंगे। एटलीस्ट 1:1.5 या फिर 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, बिकॉज ऑप्शन हाईली अनप्रेडिक्टेबल है और मार्केट हाईली वोलाटाइल है, तो आप एक लोअर विनिंग रेट के साथ भी मार्केट से नेट में प्रॉफिट बना के जा सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे सेलिंग का कोई प्लान किया, अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाके सेलिंग का कोई सिनेरियो बनाता है और आपने ओटीएम अगर कोई कॉल शॉर्ट किया, लेट्स से आपने 43,500 का फिर से कॉल शॉर्ट किया, ये अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये मैं भी यहाँ पे देख लेता हूँ, 161 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लेट्स से ये ऊपर जब गया तो तब ये जो कॉल है 43,500 का कॉल, ये थोड़ा सा नीचे आया, 125 के आसपास अगर ये मिल रहा है, और उस केस में अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तब आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। मैक्सिमम जो डिप्लॉयड कैपिटल है उस पर 2 to 3% का रिस्क ले सकते हो। मैक्सिमम 3% का आप रिस्क एक ट्रेड पे ले सकते हो। यहाँ पे मैं टोटल कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप मार करो कि आपने अगर 2 लाख का यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने 43,500 का कॉल शॉर्ट किया और उस पर 2 लाख रुपए लगाया, तो जो मैक्सिमम रिस्क है वो हमारा रहने वाला है 3%। इट मीन्स हम लोग 6,000 से ज़्यादा लॉस यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। उसके हिसाब से हमें अपना एसएल कैलकुलेट करके ट्रेड प्लेस करना होगा। और टारगेट का मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोग 1:2 के हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड अपना आगे होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको डेली एक रिस्क लिमिट सेट करना है। ये जो ट्रेड आप लोग लगा रहे हो, ये आप कब तक लगाओगे,
क्या आपका लॉस हो रहा है तब भी आप ये चीज़ कंटिन्यू करोगे? नहीं। लेट्स से मल्टीपल एसएल आपका दिन में हिट हो चुका है, तो कब आपको ट्रेड बंद करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट में 10 लाख है और आपका मल्टीपल एसएल 2-3 बार एसएल हिट हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप सेल करते हो देन आप टोटल कैपिटल का 3% एक थ्रेशोल्ड बना के रखो कि उतना अगर लॉस हो गया दिन में तो आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग को बंद कर देना है। तो 10 लाख का 3% कितना हुआ? 30,000। 30,000 का अगर आपको एक दिन में लॉस हो चुका है तो उस दिन ट्रेड आपको क्लोज कर देना है, आगे और कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग के साथ आप बाइंग करते हो, तो आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, आपको बड़े एसएल्स लेने पड़ सकते हैं। तो उस केस में आप लोग 4% का डेली का एक रिस्क लिमिट सेट कर सकते हो। इट मीन्स 40,000 तक आपको यहाँ पे रिस्क लेना है डेली, उससे ज़्यादा नहीं। और ट्रेड करते टाइम मार्केट में आपको प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल में इसने जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। पहले ही कैंडल में नीचे क्लोजिंग आ चुका था, तो आप यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड लेना। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाके अगर आप कोई ट्रेड लेते हो देन देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी कि आपको उसमें बड़ा सा लॉस होगा। यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग है तो इजीली आपको कॉल शॉर्ट करके अच्छा सा पॉइंट बुक करने को मिल जाएगा। इस केस में आपको सिर्फ सेल साइड में ही ट्रेड प्लान करना है। अगर आपको यहाँ पे बॉटम लेवल्स पे बाय करना चाहते हो तो आपको रिवर्सल का कोई सिनेरियो चाहिए होगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल बना, अगर आप स्कैल्पर हो तो उस केस में आप लोग यहाँ पे छोटे से रिवर्सल के बाद आप लोग ऑप्शन में कॉल साइड पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन इस केस में क्विकली आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। सो एज पर प्राइस एक्शन अगर आप ट्रेड लेते हो देन आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का चांस ज़्यादा है। और ट्रेड कंफर्मेशन के लिए अगर आपको कोई इंडिकेटर चाहिए तो 2-3 इंडिकेटर से ज़्यादा आप यूज़ मत करना, बिकॉज ज़्यादा इंडिकेटर से आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ऐसा करके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मेरा मार्केट व्यू आपको डेली मिल जाएगा। और जो लोग मार्केट में लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग से सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखना है, देन दे कैन ज्वाइन आवर पर्सनल ट्रेड ग्रुप, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रखा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। इसमें डेली आपको मार्केट एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएगा। दूसरे चैनल पे मैंने कल यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट डाला हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। कैसे आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो, इसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।